फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पीएचपी। पीएचपी में वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। ये कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इनमें हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। हम इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब इसके मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल हम किचन में अपने घर में यूज करते हैं। अलग अलग तरह के कंटेनर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि ग्लास होता है, ठीक है, कप हो सकता है, कोई मग हो सकता है, ठीक है, और कुछ और भी अलग तरीके का कंटेनर हो सकता है, ठीक है। या फिर लैब में तो फ्लास्क भी हो सकती है, ठीक है। अब इनमें आप अलग अलग तरह का कोई ना कोई आप इसमें कोई ना कोई चीज डाल सकते हैं। जैसे ग्लास में आप मिल्क डाल सकते हो, ठीक है, वाटर डाल सकते हो, कप में टी, कॉफी। सिमिलरली मग में भी आप कोई कुछ ना कुछ चीज डाल सकते हो, फ्लास्क में भी कुछ ना कुछ डाल सकते हो, केमिकल्स एक्सेट्रा। हर एक तरह का जो कंटेनर है उसमें अलग अलग तरह का आप डेटा, हम इसको कह सकते हैं, हम डाल सकते हैं, मटेरियल डाल सकते हैं। तो हम रियल लाइफ में इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब ये ग्लास है, कप है, मग है, वैसे ही आपके कंटेनर्स, वैसे ही वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी में, जिनका काम क्या है कि अलग अलग तरह का डेटा जो हमने पीएचपी में यूज करना है, चाहे वो इंटीजर की फॉर्म में हो, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो, चाहे एरेज की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसको स्टोर कैसे करना है, तो वो हम किसमें करेंगे? वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके एक डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे हमने इसमें हम देख लेते हैं, जैसे ये एक कंटेनर आ गया, इसको मैंने फिल कर दिया, ठीक है। ये कंटेनर अलग साइज का अलग तरीके से इसको फिल कर दिया, इस कंटेनर को। अब ये क्या आ गए? ग्रीन कलर के जो मेरे कंटेनर्स है, दे आर वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें हम किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हैं। कल को अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये डेटा नहीं डालना, कोई और डालना है, तो मैं वो भी इसमें डाल सकता हूँ कंटेनर्स में, ठीक है। और जो हम डेटा डाल रहे हैं वो किस तरह का डेटा डाल रहे हैं, वो कैसे पता चलता है? हमें डेटा टाइप के थ्रू पता चलता है। सो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, ठीक है, दैट आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। हम नेक्स्ट आ जाता है कि वेरिएबल्स को हम किस तरह से, वेरिएबल का सिंटेक्स क्या है, कैसे हम उसको लिखते हैं। सो वेरिएबल स्टार्ट विद डॉलर साइन। हम इसको डॉलर साइन से शुरू करते हैं। इसको हम डिलीट कर देता हूँ। वेरिएबल्स को हम डॉलर साइन, वेरिएबल का नेम और वैल्यू, और एंड में आ जाएगा सेमीकोलन। बहुत आसान है। इसमें हम कोई भी जैसे हम C++ में सी में करते हैं, हम वेरिएबल को पहले उसके डेटा टाइप के बारे में बताते हैं। हम लिखते थे इंट a = 23, बट अब इसमें हम इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पीएचपी में सिंपल क्या करेंगे? डॉलर का साइन, वेरिएबल का नाम, लेट्स सपोज वेरिएबल नाम एबीसी है, इज इक्वल टू वैल्यू। तो ये एक सिंपल सा एक स्टेप है जिसके थ्रू आप वेरिएबल को इजीली आप डिक्लेयर कर सकते हो। सो पीएचपी में कोई भी सेपरेट कमांड नहीं है जिसमें आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे आप C++ की बात करें या और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो हम कैसे करते हैं? पहले हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम लिखते हैं इंट a, हमने डिक्लेयर कर दिया कि a क्या है? इंटीजर है। फिर हम उसके बाद में उसकी वैल्यूज डालते हैं, a = 45 या a = 145। बट पीएचपी में ये इसको दो स्टेप्स में करने की जरूरत नहीं है। पीएचपी में हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ठीक है। चलिए इसके एक हम प्रोग्राम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये आ गया ब्रैकेट्स करके सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। इसको ओपन किया हमने, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, वेरिएबल्स new.php फाइल बना ली मैंने। ये बैकग्राउंड अगर आप नया इंस्टॉल करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड में आएगा। आप व्यू में जाके, थीम्स में जाके आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लाइट बैकग्राउंड रखना है तो आप लाइट बैकग्राउंड रख सकते हो। इस तरह से लाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। और अगर आपको डार्क बैकग्राउंड अच्छा लगता है तो डार्क बैकग्राउंड। मेरा पर्सनल, मुझे डार्क ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि रात को काम करना आसान रहता है, इसलिए मैंने ये चूज किया हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप प्री रिटन कोड्स आप अपने एडिटर में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसमें हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था एमेट। जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन का साइन लगा के जैसे आप टैब प्रेस करोगे, इसके बाद आपने टैब बटन को प्रेस करना, लिखना नहीं है। इसके बाद आपने प्लस प्रेस टैब, तो ये साइन के बाद आप टैब को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा HTML का एक डिफॉल्ट जो सिंटेक्स होता है वो आ जाएगा, आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है इस तरह से। ठीक है, टाइटल में दे देता हूँ वेरिएबल्स इन PHP। चलिए स्टार्ट करते हैं। PHP का कोड कैसे हम स्टार्ट करते हैं मैंने आपको बताया था। आ गया हमारा PHP का कोड। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो PHP का कोड होगा। तो हम वेरिएबल्स लेते हैं। अगर ये कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या सी होती है तो मुझे बताना पड़ना था। जैसे मैं कर लेता इंट मार्क्स इज इक्वल टू 34। इसमें पहले मुझे बताया मैंने कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए कि ये इंटीजर है, फिर उसको वैल्यू असाइन की है। बट PHP में ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। डॉलर का साइन, वेरिएबल का नेम मार्क्स ले लेते हैं, और सॉरी MARKS इज इक्वल टू 45। ये आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी बड़ा कर सकते हो, 36 कर लेते हैं। ओके, सो मार्क्स आ गए 45। सिमिलरली हम ले सकते हैं फिजिक्स मार्क्स। लेट्स से फिजिक्स मार्क्स इज इक्वल टू 9.5। सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथमेटिक्स। अब आप देख सकते हैं ये जो इसमें मैंने करवाया ये क्या है, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, ये वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट है, अगर हम उसको फ्लोट भी बोल सकते हैं, और ये स्ट्रिंग है या कैरेक्टर्स में आप बोलते हैं स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमने वेरिएबल्स इस तरह से इसमें वेरिएबल्स को यूज करते हैं PHP। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम कोई भी वेरिएबल्स को नेम करते हैं, उसको लिखते हैं। कुछ रूल्स हैं PHP में जो हम फॉलो करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट कैसे करना है। अगर हमने सिंपल प्रिंट करना है हम कैसे करते हैं, इको और वेरिएबल। जब हमने प्रिंट भी करना है तब भी डॉलर का साइन साथ में आएगा ही आएगा, लास्ट में सेमीकोलन। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। अब मैं इसको किसी वेब ब्राउजर में हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स ओपन क्रोम, गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट PHP ट्रेनिंग, बहुत सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं। वेरिएबल्स न्यू डॉट PHP ये रहा। सो ये आ गया हमारा आंसर 45। इस तरह से इसको हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ओह सॉरी, ये आ गया। मार्क्स को मैंने प्रिंट किया, सो आ गया वेरिएबल्स 45 आ गया। अगर मैंने और कुछ प्रिंट करना है, इको फिजिक्स मार्क्स प्रिंट करते हैं, डॉलर का साइन फिजिक्स मार्क्स, रिफ्रेश करते हैं इसको। 9 सेम ही लाइन में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं इसको, इको सॉरी 9.5। सिमिलरली आपका अगर आपने सब्जेक्ट को प्रिंट करना है वो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आउटपुट आ जाएगी, करके देख लेते हैं। पीयर या हम HTML का कोड लगा रहे हैं, डॉलर सब्जेक्ट, लेट्स सी द आउटपुट मैथमेटिक्स। सो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। इसमें हम इको कमांड यूज करके सिंपल वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स को हम प्रिंट कर रहे हैं।
अब आ जाता है कि वेरिएबल्स का नेम हम किस तरह से वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम देखेंगे क्या रूल्स है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद, बड़ा कर लेते हैं, मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल का नाम जो हमेशा किसी ना किसी लेटर से या अंडरस्कोर से ही शुरू होगा। हम वेरिएबल का नाम किसी नंबर से या किसी और साइन से शुरू नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ $5 मार्क्स इज इक्वल टू 25। तो अगर मैं ये करता हूँ और अब लेट्स रिफ्रेश इट, ये एरर आ गया। एरर आ गया, लाइन नंबर 24 में एरर आ गया, बिकॉज हम वेरिएबल का जो नेम है हमेशा अंडरस्कोर से या लेटर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अंडरस्कोर आ जाएगा फिर ठीक है। अब देखो, अब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, बट अगर अंडरस्कोर छोड़ के आप कोई और साइन भी लगाते हो तब भी आपका एरर आ जाएगा। सो वेरिएबल नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अंडरस्कोर और लेटर्स। या तो अंडरस्कोर से शुरू करो, जहाँ जैसे हमने ये किया लेटर्स वहां से शुरू करो। तो ये आपका पहला रूल आ गया। ठीक है, सेकेंड रूल वैसे सेम ही है, कैन नॉट स्टार्ट विद, पूरा नहीं लिख रहा, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। जैसे कि हमने पहले देखा है, वेरिएबल का जो नेम है वो नंबर से शुरू नहीं हो सकता। $, आगे अगर हम वो नंबर लगाते हैं और इसके आगे कुछ लिखते हैं जैसे सब्जेक्ट, ये गलत तरीका हो जाएगा लिखने का। तो दिस इज इनकरेक्ट। अगर हम इसको रन करेंगे तो एरर आ जाएगा 28 लाइन पर, ये आ गया इनकरेक्ट। ठीक है, हाँ, अब वेरिएबल के नेम में क्या क्या आ सकता है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन, तो बड़ा कर लेते हैं फिर से, अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं इसमें, ठीक है, एंड अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर। ठीक है, मतलब इसमें जहाँ तो ए से लेके जेड तक या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, 0 से लेके 9 तक, और जहाँ अंडरस्कोर, यही चीजें इसमें आ सकती हैं आपके वेरिएबल के नेम में, और कुछ नहीं आ सकता। ओके, सो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। इससे एरर आ रहा है लाइन नंबर 28 में। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया हुआ, इसको सेव कर लेता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ। यस, अब देखिए, अब वेरिएबल के नाम है, जैसे हम कोई नाम, ये तो हमने देख लिया कि स्टार्ट कैसे करना है, या तो लेटर से करना है या अंडरस्कोर से। लेट्स सपोज हम लेटर से स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं कॉलेज। अब बीच में हम जहाँ तो लेटर्स यूज कर सकते हैं, जहाँ तो बीच में नंबर भी यूज कर सकते हैं, कॉलेज 1 2 3, बीच में अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, कॉलेज अंडरस्कोर 1 2 3, या इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कुछ भी हमने इस तरह यूज कर दिया, इक्वल टू लेट्स सपोज ये आपका, अब इसको प्रिंट भी करेंगे तो यहाँ 134 आंसर आ जाएगा। इसमें देखो मैंने सिंपल लेटर्स यूज किए हैं और नंबर यूज किए हैं और अंडरस्कोर। सी ये रूल क्या कहता है, जहाँ तो लेटर्स यूज करो, जहाँ नंबर यूज करो 0 से लेके यहाँ अंडरस्कोर। लेटर छोटे भी यूज कर सकते हो, बड़े भी यूज कर सकते हो, मिक्स करके, उसका कोई इश्यू नहीं है। बट इसको छोड़ के अगर आप कोई डॉलर का साइन बीच में लगा रहे हो, या एंड लगा रहे हो बीच में, या स्टार लगा रहे हो बीच में हैश लगा रहे हो, परसेंटेज का साइन लगा रहे हो, @ लगा रहे हो, कोई भी आप इस तरह का साइन लगा रहे हो जो कि इसके अगेंस्ट है, इनमें जो नहीं आ रहा, तो वो आपको एरर आ जाएगा उसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्या आ जाता है, बल्स वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल के नाम है वो केस सेंसिटिव होते हैं इसमें। मतलब अगर मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ, अब आपके सामने एक वेरिएबल्स लेता हूँ, लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम है कार, कार इज इक्वल टू
डबल कोट्स में, अगर हम स्ट्रिंग को वेरी लिखते हैं तो डबल कोट्स में लिखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स में ये किस वेरिएबल में क्या क्या डेटा आता है। लेट्स सपोज कार हम लेते हैं UDI, एक और वेरिएबल लेते हैं CAR, एक और लेते हैं इसको भी कैपिटल में लिख लेते हैं, इसका कोई इशू नहीं, यहाँ पे आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। सेव कर लिया मैंने, अब मैं प्रिंट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं प्रिंट करता हूँ अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगी, लेट्स सी। फोर्ड एक ही लाइन में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट लाइन HTML का कोड लगा देते हैं बीच में। जब भी हमने HTML का कोड लगाना है इसमें हम इको के बीच में लगा सकते हैं। देखो फोर्ड, अब मैं फिर से करता हूँ, साथ साथ कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, सेव हो रहा है प्रोग्राम। उसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, BMW आ गया। अब CAR मतलब तीनों के नाम चाहे सेम है, स्पेलिंग चाहे सेम है, बट तीनों के केस अलग अलग है। इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में, बाकी छोटे हैं। इसमें सारे कैपिटल में, इसमें पहले दो छोटे हैं और लास्ट वाला बड़ा है। तो केस हिस्ट्री का मतलब है चाहे नाम के स्पेलिंग सेम हो, बट अगर कैरेक्टर अपर केस और लोअर केस में अलग अलग होंगे तब भी आपका वेरिएबल का नेम डिफरेंट ही काउंट होगा, वो सेम नाम काउंट नहीं होगा। सो अगर आप अपने प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स यूज कर रहे हो अलग अलग और तीनों के स्पेलिंग सेम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो तीनों वेरिएबल्स भी सेम है। हो सकता है कि तीनों के आपने जो केस है वो अलग अलग यूज किए हो। ओके, सो ये केस सेंसिटिव होते हैं, वेरिएबल के नाम जो होते हैं दे आर केस सेंसिटिव। सो ये था आपका वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम डेटा टाइप्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद डेटा टाइप्स। दीज वर द वेरिएबल्स जो कंटेनर्स की तरह एक्ट करते हैं। ओके, सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स, अब जैसे कि हमने एग्जांपल करी थी, ये अलग अलग कंटेनर था, ये अलग ग्रीन, ये कंटेनर अलग है, ये कंटेनर अलग है। अब हर कंटेनर में एक अलग तरह का डेटा जा सकता है। ठीक है, इसमें मैंने एक और डेटा डाल दिया। लेट्स सपोज मैंने किसी और पर ये डेटा डाल दिया, इसमें मैंने कुछ और डेटा डाल दिया। सो डेटा टाइप क्या होता है? जो हम डेटा कंटेनर्स में डाल रहे हैं, किस तरह का डेटा डाल रहे हैं, वो क्या होता है आपका डेटा टाइप। हम किस तरह का डेटा कंटेनर में डाल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा टाइप। हम उसको डेटा टाइप बोल देंगे। ओके, ये एक अलग एक तरह का डेटा टाइप हो गया। ओके, यहाँ पे अगर हम कोई लगाते हैं वो एक अलग तरह का डेटा टाइप हो जाएगा, यहाँ पे कोई एक अलग तरह का डेटा टाइप हो जाएगा। ओके, सो कंटेनर्स एक तरह के आपके खाली वेसल्स हो गए, खाली कंटेनर्स हो गए, उसमें हम जो सामान डाल रहे हैं वो आपका डेटा टाइप हो गया। ओके, सो डेटा टाइप्स क्या हो गए आपके? सो वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, मैं समझता हूँ वेरिएबल्स कैन स्टोर वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स। सो वेरिएबल्स में अलग अलग वैरायटी के डेटा टाइप्स आ सकते हैं। ठीक है, सो डेटा टाइप्स एक तरह का आपको किस तरह का डेटा यूज करने वाले हो उसके बारे में ये बताते हैं। ओके, सो लेट्स सी PHP में कौन कौन से तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। सो अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे PHP में। स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट विथ इंटीजर, देन फ्लोट, देन स्ट्रिंग, देन boolean, then array, then object, then null, yes, then resource। so ये कुछ ये डेटा टाइप्स हैं जो कि हम PHP में पढ़ेंगे। so we'll start with integers। सबसे पहले हम इंटीजर से शुरू करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप जरूर बताएं। तो इंटीजर का क्या मतलब है? इंटीजर आपका होल नंबर,
सो इंटीजर देयर होल नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल। इंटीजर में आपके डेसिमल्स नहीं आते, ना ही इसमें बीच में कोई कॉमा आएगा, ना ही कोई ब्लैंक आएगा। सिंपल जो हम नंबर्स होते हैं, दे कैन ईदर बी पॉजिटिव, दे कैन ईदर बी नेगेटिव। सो हम सिंपल प्रोग्राम करते हैं, उसी में हम देखते हैं। जैसे हम ये कर रहे थे, अब इसमें हमने इंटीजर्स लिए हैं, ये हमारा इंटीजर आ गया, इन द होल नंबर, ठीक है। इंटीजर 45 हो सकता है, 145 हो सकता है, 1435 हो सकता है, बट ये आपका होल नंबर है विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मार्क्स अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको हम सेव कर लिया 1435, और इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का क्या मतलब है? फ्लोटिंग पॉइंट और फ्लोट, इट इज अ नंबर दैट इंक्लूड्स डेसिमल पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का क्या मतलब है? ये नंबर, इनमें क्या होता है, आपके डेसिमल होता है, इंक्लूड्स डेसिमल पॉइंट। जितने भी आपके डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स आ जाते हैं, उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आपका ये आ गया 9.5, फिजिक्स 9.5, ये क्या है आपका फ्लोटिंग पॉइंट। उसके बाद आया था आपका स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक हम ये कर रहे हैं, मैथमेटिक्स हो गया, जहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये भी क्या आ गया, एक तरह का स्ट्रिंग आ गया। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसको हम सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं या डबल कोट में, दोनों में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। और अगर मैं कोई और लेता हूँ, लेट्स सपोज हम लेते हैं कोर्स, CURSE, कोर्स इज इक्वल टू लेट्स से वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट इन यूजिंग, वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP, ये डबल कोट्स, लेट्स टेक सिंगल कोट। सो अगर मैं कोर्स को भी प्रिंट करता हूँ, न्यू लाइन ले लेते हैं। अगर कुछ चीजें आपको नहीं अभी अंडरस्टूड हो रही, जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे आपको और अंडरस्टूड होती जाएगी। काइंडली आप डेली प्रैक्टिस करते रहें कोर्स। आप देखते हैं ये आउटपुट आ गई, वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP। ओके, तो ये आ गया आपका स्ट्रिंग, वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP। तो स्ट्रिंग आ गया आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आ जाता है बुलियन। बुलियन हम आगे पढ़ेंगे। बुलियन होता है आपका ट्रू और फॉल्स। जैसे हम आपने गेट्स वगैरह पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसमें हमने, जैसे हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा, वैसे ही हम इसमें भी यूज करते हैं बुलियन। जब हमें दो ही तरह की वैल्यूज के साथ डील करना होता है, इधर ट्रू और फॉल्स, दो ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं बुलियन में। ज्यादातर हम कंडीशनल में यूज करते हैं। जब हम आगे आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, वहां पे हम बुलियन को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ एडवांस आ जाते हैं आपके डेटा टाइप्स, जैसे एरे है, नल है, रिसोर्स है। ये हम आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नल क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपने कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए और भी लेके आते रहें। थैंक्स।